जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं सकता कोई, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। संघर्ष से क्यों बचें? संघर्ष ही जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है हमारी आज की स्टोरी। पर इससे पहले हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक समय की बात है, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता उसकी फसल खराब होने का। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना अन्न के कितने भंडार भरे होंगे। भगवान उस किसान के तीखे वाक्यों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार जैसा मौसम चाहोगे वैसा कर सकोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। किसान यह सुनकर बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो खेतों को धूप दी, जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत पे इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी ना हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देख मन ही मन वह खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने होंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली में अंदर गेहूं का एक दाना भी ना था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने यह मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दी और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप इन पर पड़ती है तब यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह होती है जो नहीं फूटे। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसके अस्तित्व का जन्म हो पाता। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। याद रखो, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है।
कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उसे उच्च दाब और उच्च ताप की तरह मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्या हमें निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।